हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का ये एक और टॉपिक है। इससे पहले जो है हमने देखे थे सारे जो टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू आर स्फेरिकल मिरर्स। एंड इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, उसके लॉज के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है इसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इसकी इमेज फॉर्मेशन मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम एक कॉनकेव मिरर की बात करें तो जैसे ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है। फॉर सपोज़ यहाँ पे ये मेरा पोल है, ये मेरा एफ है और ये मेरा सी है, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे भी पड़ा है, कहीं पे भी, और उसने एक ऐसी रे डाली जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये ऐसी कोई रे ऑफ लाइट आई जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जब इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब वो जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी ना, तब वो फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन डाली थी, वो ऐसे गई और रिफ्लेक्ट बैक कैसे गई, रिफ्लेक्ट बैक कैसे हुई, इस तरीके से। तो उसने फोकस को इंटरसेक्ट किया। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जब कोई रे और जो है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इंटरसेक्ट करती है फोकस को जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। यही सेम चीज़ अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में देखूं तो कॉन्वेक्स मिरर मेरा ऐसे होता है, ठीक है। ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मेरा पोल है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है फेंकी, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी? ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और जब आप इस पॉइंट को देखो, जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये हमारे फोकस को इंटरसेक्ट कर रही है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वर्चुअल इमेजेस बनाता है। वर्चुअल मतलब असली में नहीं बनाता, ठीक है, मतलब मिरर के बिहाइंड बनाता है, पीछे बनाता है मिरर के, इसीलिए वो वर्चुअल होती है। मतलब वो सच में नहीं बनती, बस हमें लगता है कि वो बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस जो है, अगर हम कॉनकेव मिरर में देखें, सेकंड केस जो है हम कॉनकेव मिरर में अगर देखें तो वो ये कह रहा है कि जैसे ये मेरा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसी आई है जो कि फोकस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर कोई ऐसी रे ऑफ लाइट आई है जो फोकस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे होगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो, यही चीज़ जो है ना, जो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था, वही उल्टा हो गया। बेसिकली अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है कि वो फोकस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो एक ऐसी रे ऑफ लाइट लाएगी जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, तो अभी मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, इसमें आपको एकदम क्लियर होगा। ये देखो, ये वाली रे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ज़रा नोटिस करो, क्या नोटिस करना है यहाँ पे? अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई है, ठीक है, ये मैं कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल दे रही हूँ। देखो, जैसे मेरी एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे आई, ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर मेरी रे ऑफ लाइट आई है कि मैं जब उसको इंटरसेक्ट कर रही हूँ तो वो फोकस पे ही मेरी मीट कर रही है, ठीक है। तो अगर मेरी ऐसी रे ऑफ लाइट आई है, तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी? ऐसे, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक उसने इस तरीके से किया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रे बनी है, ठीक है। यही अगर मैं आपको कॉनकेव मिरर में दिखा दूँ तो ये रहा। देखो, अगर कोई लाइन आई जो फोकस को इंटरसेक्ट करती हुई आई,
तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब तो आई थिंक ये समझ आ ही गया होगा, मैंने काफ़ी बार बता दिया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करूँगी। एंड अब थर्ड केस है, ठीक है, ये वाला थर्ड केस है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो है रिफ्लेक्ट बैक भी वैसे ही होगी। मतलब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों क्या है, कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। एक और बार रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई रे ऑफ लाइट आई है ऐसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो उसी पाथ पे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। सेम अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो मेरी कोई ऐसे रे ऑफ लाइट आई है, ठीक है, इस तरीके से मेरी रे ऑफ लाइट आई है कि जब मैं उसको बैक इन मतलब उस तरीके से मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँ अगर पीछे की तरफ, तो वो मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर कोई ऐसी लाइन आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक वैसे ही कर जाएगी। समझ आ गया। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस जो है ये भी काफ़ी इजी है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ये हमारा फोर्थ केस है। फोर्थ केस ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई है कि वो हमारे पोल को इंटरसेक्ट कर रही है, पोल को टच कर रही है, तो वो रे ऑफ लाइट जो है ना उसी मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये जो है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा ना वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल दोनों सेम एंगल हो गए। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो गए, यानी कि एंगल आई जो है वो मेरा एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि मान लो ये मेरी इमेज है, देखो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल आई जो होता है ना वो एंगल आर के इक्वल होता है। तो अगर हमारे स्पेरिकल मिरर में ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो इस तरीके की जो है मेरी इमेज फॉर्म करेगा। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर पे ही अगर मैं यही सेम चीज़ देखूँगी तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई जो पोल को मेरे टच करी तो वो रे ऑफ लाइट मेरी ऐसे जाएगी कि हमारा आई और आर जो है वो इक्वल होगा, इस तरीके से जाएगी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पे। तो इसके सबसे पहले एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में आप देखते हो कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही दूर है, मतलब इन्फिनिटी पे है, मतलब आप ये लगा लो कि जैसे सनरेज होती है हमसे कितनी दूर है, ऐसे ही अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो पहली बात तो आपको हमेशा ये याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ेगा, आड़ी टेढ़ी नहीं छोड़ेगा। तो मेरी इसमें जैसे मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा था कहीं बहुत ही दूर इन्फिनिटी पे, ठीक है, पड़ा था। अब यहाँ पे इसने पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो है छोड़ी। पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जब इसने छोड़ी तो अब क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो ये फोकस को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, तो इसने फोकस को इंटरसेक्ट किया। दैट मीन्स कि मेरी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है। इमेज मेरी फोकस पे बनी है। अब इमेज बहुत ही छोटी है, मतलब इतनी छोटी है, इतनी पॉइंट साइज्ड है, तो मतलब मैं लिख सकती हूँ इसको हाईली डिमिनिश्ड, या अब मैं लिख सकती हूँ पॉइंट साइज। प्लस ये रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में बनी है। जब भी कोई इमेज मिरर की साइड पे बन रही है तो मतलब वो एक्चुअल में बनी है, तो इट्स रियल। एंड इट इज़ इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब टेढ़ी बनी है। हर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब ऐसी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में अगर मेरा ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब बहुत ही कम दूर है, मतलब मान लो सी के इधर है, ठीक है, इधर पे,
तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो फिर एक उसने मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ी, पैरेलल ऐसे उसने पैरेलल छोड़ी, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ऐसे फोकस पे इंटरसेक्ट करके। और एक जो है मैं इसने ऐसे रे छोड़ी कि वो पोल को टच कर रही है। अब उसने एक ऐसे रे छोड़ी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ऐसे करेगी, है ना, समझ आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे मेरी ये रिफ्लेक्ट बैक करी तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करा, इन दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहीं पे मेरी इमेज बनी है। तो यहाँ पे मेरी उल्टी इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन एफ एंड सी, सी और एफ के बीच में बनी है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन एफ एंड सी, नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, साइज क्या है, स्मॉल, यानी कि यू कैन राइट इट एज डिमिनिश्ड। ये था हाईली डिमिनिश्ड, ये है डिमिनिश्ड, ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है सी पे ही है, ये मेरा सी पॉइंट है, ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे ही है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अब जो ये ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे पड़ा है, तो सबसे पहले उसने पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ी तो वो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे किया कि उसने एफ को टच किया। दूसरी उसने जो रे छोड़ी उसने ऐसे छोड़ी कि वो फोकस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसने क्योंकि फोकस को इंटरसेक्ट किया है तो इसका मतलब अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी, तो वो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर गई दोनों लाइनें, तो मेरी इमेज कहाँ पे बनी, सी पे ही बन गई। तो एट सी, और आप देख सकते हो कि सेम साइज़ की है, जितने साइज़ की ये बनी है उतने साइज़ की ये है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे देख सकती हूँ पोजीशन कहाँ है इमेज की, सी पे, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज़ क्या है, सेम साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतनी ही इमेज का साइज़ है, ठीक है, उतना ही इमेज का साइज़ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। ऑब्जेक्ट अगर मेरा सी और एफ के बीच में पड़ा हो तो कहाँ बनेगी इमेज, ठीक है। अब देखो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है फॉर सपोज सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे मेरी एक रे ऐसे जाएगी और वो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे करेगी, ठीक है। एक रे मैंने ऐसे छोड़ी पोल पे तो वो मेरी रिफ्लेक्ट बैक करेगी ऐसे। तो अब ये जो है मेरी इमेज कहाँ पे बनी, सी के दूर बनी, कहाँ बनी, सी के काफ़ी दूर बनी है यहाँ पे, और कितनी बड़ी बनी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन क्या है इमेज की, बियॉन्ड सी, सी के दूर, रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज़ जो है इमेज का वो है एनलार्ज्ड, ठीक है, यानी कि बड़ी बनी है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो मैग्नीफाइड, ठीक है, दोनों चीज़ें ही सेम ही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है एफ पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ पे है यानी कि फोकस पे ही है, तो देखो यहाँ पे मेरा इमेज है, मतलब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और ये जो है एक रे मैंने ऐसे छोड़ दी तो वो ऐसे जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये रे ऑफ लाइट दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, बट वी आर श्योर कि ये कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि ये पैरेलल तो नहीं है, ये तो आपको देखने में ही पता लग रहा है, देखो ये पैरेलल तो नहीं है, कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेगी। तो ऑब्जेक्ट अब तो मेरी इमेज जो है वो कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे, काफ़ी दूर जाके बनेगी, काफ़ी दूर जाके इंटरसेक्ट करेगी तो काफ़ी दूर जाके बनेगी। अब क्योंकि काफ़ी दूर जाके बनेगी तो बहुत ही बड़ी बनेगी ना। तो पोजीशन क्या है इमेज की, इन्फिनिटी पे, नेचर है रियल इन्वर्टेड, साइज़ क्या है हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड की जगह यहाँ पे आप मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो। लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस है स्पेशल केस। इसको हम स्पेशल केस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में आप देखोगे कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। अभी तक तो सारे केसेस में रियल बनी थी ना, अब बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज देखो कैसे बनती है यहाँ पे ज़रा। मेरा अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी
एफ और पी के बीच में है, यानी कि फोकस और पोल के बीच में है, यानी कि यहाँ पे आकर, तो वो जो है मेरी एक बीम ऑफ लाइट ऐसे गई तो वो मेरी ऐसे गई, ठीक है। और एक जो मेरी है वो मैंने पोल पे टच कराई तो वो मेरी ऐसे चली गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लाइंस है ना, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, ठीक है। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, एंड वी आर श्योर अबाउट दैट। तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करा। तो जब हमने एक्सटेंड करा तो ये एक पॉइंट पे मिली और उस पॉइंट पे इसने इमेज बना दी। और इमेज कैसी बनाई, मिरर के पीछे बनाई इसलिए वर्चुअल इमेज, और सीधी इमेज बनाई इसलिए इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। साइज़ क्या है, एनलार्ज, यानी कि बड़ी इमेज बनी है। सो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। सबसे पहला केस ये है कॉनकेव मिरर की तरह ही, अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसमें जो बीम ऑफ लाइट होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। तो यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैंने मारी तो वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे जाएगी। अब ऐसे गई तो जब मैं इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगी तो ये फोकस को टच करेगी। तो मेरी इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी। मैं ये लिख क्यों रही हूँ, जब यहाँ पे आई थिंक होगा ना मेंशन। देखो पोजीशन कहाँ पे है इमेज की, फोकस पे। साइज़ क्या है इमेज का, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब नेक्स्ट केस, लास्ट केस जो है दिखते हैं इसका, वो ये है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी है, कहीं पे भी, इसमें कुछ डिफरेंट केसेस नहीं है, कहीं पे भी है मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा, तो मेरे क्या होगा। तो यहाँ पे मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो पहले मैंने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ी, ठीक है। तो वो मेरी ऐसे चली गई, तो वो मेरी जब पीछे की तरफ एक्सटेंड हुई तो वो ऐसे एक्सटेंड हुई, ठीक है। रुको मैं वापस बनाती हूँ। ये देखो यहाँ पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैंने छोड़ी तो वो मेरी ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे चली गई। अब वो जब ऐसे चली गई तो वो जब मैंने एक्सटेंड करा तो वो मेरी फोकस को टच करी, है ना। एक रे ऑफ लाइट मैंने छोड़ी पोल की तरफ, ठीक है, तो वो मेरी कैसे बैक आएगी, रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेगी, ऐसे। अब मैंने इस लाइन को भी मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, तो जब मैंने पीछे की तरफ इसे एक्सटेंड करा तो ये दोनों लाइंस एक जगह पे आके मीट करी, और वो जगह थी मेरी पोल और फोकस के बीच में। तो मेरी कहाँ पे बनी इमेज, पोल और फोकस के बीच में सीधी इमेज बनी है, इसलिए वेरी स्मॉल। और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, फिर हम करेंगे साइन कन्वेंशन एंड चैप्टर, फिर हमारा आधा जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।